पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। धन्यवाद देते कि आप सिखा रहे हो हमें कि विश्वास में कैसे चले, विश्वास में कैसे बढ़े, विश्वास में कैसे अपना जीवन बिताएं। आज ये पूरा वचन हम आपको अर्पण करते हैं ताकि आप हमें ये वचन सिखाइए और इसके आधार पर हमारा जीवन परिवर्तित कीजिए। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सब लोग हैं मेरे साथ? पहला वाला विश्वास जो हमने सीखा था वो है 100% वाला गारंटी वाला विश्वास। ठीक है, पिछले बार हमने सीखा था 100% वाला गारंटी वाला विश्वास, मतलब परमेश्वर का कोई भी वायदा अधूरा नहीं रहेगा, पूरा हो जाएगा। तो हम देखते हैं वचन में भी इसका क्या बोलते हैं, उदाहरण है, और जिंदगी में भी उसका उदाहरण है ना। तो हमको पता है 100% ये सारे प्रोमिसेस जो है पूरा होता है। तो हमारे पास उदाहरण और प्रूफ भी है कि ये पूरा होता है। उसको बोलते हैं 100% गारंटी वाला विश्वास। कहाँ पर देखते हैं? जोशुआ 23:14 पढ़ो। जोशुआ 23:14। थैंक यू जीसस। जोशुआ 23:14। यहोशू 23वां अध्याय 14वां वचन। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई हैं, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। सब लोग बोलो, एक भी। जो भी भलाई के बातें यहोवा ने हमसे कही है, यहोशू कह रहे इज़राइल के लोगों को कि वो पूरा का पूरा हो चुका है। पूरा भलाई के बातें जो यहोवा ने कहा हमसे, वो पूरा हुआ है। क्या आपके साथ ये हुआ है? क्या बाइबल में जो भी भलाई की बातें परमेश्वर ने कहा आपके बारे में, क्या वो पूरा हुआ है आपके जिंदगी में? नहीं। हाँ या नहीं? परमेश्वर का शांति हमारे पास है ना? आप जयवंत से बढ़कर हो, ये सब हुआ है क्या? नहीं। हम लोग फिर भी उसको अनुभव कर रहे। तो एक होता है 100% वाला गारंटी वाला विश्वास जो कहता है कि पूरा होता ही है। हमने बाइबल में भी उदाहरण देखा और हम जिंदगी में भी उदाहरण देखते हैं। कैसा? लोगों का टेस्टिमनी सुन के, गवाही सुन के। लोग कहते हैं हम बीमार थे, हम चंगे हो चुके। अगर वो लोग बीमार थे, चंगे हो चुके, तो हम भी जब बीमार होते हैं तो चंगे हो सकते हैं। आमीन। 100% वाला गारंटी, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा वाला विश्वास कौन सा है? 50-50। दूसरा वाला विश्वास कौन सा है? शायद वाला विश्वास। सब लोग बोलो, शायद वाला विश्वास। शायद वाला विश्वास में क्या होता है? 50-50। हम कदम लेंगे, शायद से परमेश्वर हमारे संग रहेगा, शायद से परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा, शायद से परमेश्वर हमें जवाब देगा। ठीक है, उस चीज का। ठीक है, तो हमने देखा लास्ट टाइम किसका कहानी? योनातन का कहानी। और योनातन ने क्या कहा? शायद परमेश्वर हमारे संग संग रहेगा, और शायद, पर मुझे मालूम है परमेश्वर कभी भी क्या, परमेश्वर को कोई रोक नहीं है कि वो कम से या ज्यादा से विजय दिलाए। समझ में आया कि नहीं है? तो वो शायद 50-50 वाला, मतलब हम कदम लेते हैं अपने दिमाग से, और परमेश्वर कहता है क्योंकि इन्होंने विश्वास से कदम लिया, मैं उनके संग संग हूं। 50-50 वाला विश्वास का गारंटी। ठीक है, समझ में आया सबको? तो इसमें ये नहीं है कि हम परमेश्वर ने हमसे कहा कुछ करने के लिए, इसमें यह है कि हमारे दिमाग में आया कुछ करना, और परमेश्वर फिर कहते हैं ठीक है तुमको ये करना है, हम तुम्हारे संग हैं। ठीक है, 50-50। आज तीसरा वाला विश्वास के बारे में सीख रहे, कम 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 कम, है ना? पहला 100%, फिर 50-50। तीसरा वाला विश्वास क्या है? 25-25, 25-75। तीसरा वाला विश्वास है 1% वाला विश्वास। तीसरा वाला क्या है? 1% वाला विश्वास। 1% वाला विश्वास। ठीक है, 1% वाला गारंटी वाला विश्वास। सपोज आप अपना पैसा कहीं डाल रहे हो और वो बोल रहे कि मनी बैक गारंटी सिर्फ 1%। अभी 1000 रुपए डाले तो 1000 रुपए का 1% कितना है? 1 रुपया ना।
1000 रुपये का 1% कितना है? 100 का 1% कितना है फिर? नहीं 1000 का 10 रुपये। 1000 का कितना? 10 रुपया। मतलब अगर आपने 1000 डाला और कंपनी डूब गया, आपको 10 रुपया वापस मिलेगा। डालोगे क्या पैसा? नहीं। कितने जने डालेंगे? 1% वाला विश्वास। 1% वाला विश्वास मतलब अगर आप 1000 रुपया दोगे तो 10 रुपया वापस आपको मिलेगा। ऐसे में कौन कुछ डालेगा क्या? क्यों नहीं? क्यों नहीं? अगर कंपनी अच्छा है, कंपनी टाटा का है या कंपनी बिरला का है, फिर भी नहीं। नहीं? क्यों? क्यों? 1000 का 10,000 चाहिए हमको। 1000 रुपये का रिस्क कोई नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि हम 1000 डाल रहे हैं और हमारा घाटा कितना होगा? 10 का घाटा होगा। कौन? 99%। 990 रुपए का घाटा होगा। हम डालेंगे क्या? नहीं। फिर भी अगर मैं कहूंगा 7 लोगों ने, तकरीबन 7 लोगों ने अपना ऐसा किया बाइबल में, तो आप क्या कहोगे? बड़े लोग हैं भाई, कहोगे कि नहीं कहोगे? ठीक है, चलो पहले वाले को देखते हैं, जिसका नाम है एक प्रॉफिट, एक भविष्यद्वक्ता, जिसका नाम है एलिया। एलिया नबी ऐसा बंदा था जो उठ के परमेश्वर ने उसको बोला, जाके एहाब से कहे या राजा से कहे कि 3.5 साल तक बारिश नहीं होने वाला है, वर्षा नहीं होगा। 3.5 साल तक। सब लोग बोलो 3.5 साल तक। 3.5 साल कैसे पता हमको? कहां पर लिखा है 3.5 साल तक वर्षा नहीं होगा या बारिश नहीं होगा? याकूब में भी लिखा है। याकूब में लिखा है, लूका में लिखा है। ठीक है, कि 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ वहां पे। ओके, अभी ये हुआ कि परमेश्वर वापस से उनके पास आए और बोले अब जाके वो समय खत्म हो चुका है, बारिश आने वाला है। तो एलिया ने आहाब से कहा, राजा से कहा, ए राजा सुन, मुझे सुनाई देता है गर्जन का आवाज। आई हियर द साउंड ऑफ अबंडेंस ऑफ रेन। हिंदी में क्या है? आई हियर द साउंड ऑफ अबंडेंस ऑफ रेन। 1841 फर्स्ट किंग्स। थैंक यू फादर। पहला राजा 1841। पहला राजा 18वां अध्याय 41वां वचन। फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। 3.5 साल तक अकाल पड़ा था। 3.5 साल तक ड्रॉट था। ड्रॉट मतलब अकाल पड़ा था। एलिया ने कहा एहाब से, राजा उठ खाना खा। क्यों? और अपने उठ खाना खा। क्यों? क्योंकि भारी वर्षा का आवाज मुझे सुनाई दे रहा है। भारी वर्षा का आवाज सुनाई दे रहा था तभी? नहीं। वर्षा हो रहा था? नहीं। अकाल पड़ा था 3.5 साल तक। आप किस विश्वास के बुनियाद पे कह रहे हैं एक राजा से कि बारिश का आवाज सुनाई दे रहा है मुझे? राजा से जो आपका मुंडी काट सकता है, जो आपको खत्म कर सकता है, उस राजा के सामने जाके कह रहे हो अब बारिश होने वाला है, मुझे सुनाई दे रहा है गर्जन का आवाज। होगा क्या? कि तो राजा के सामने खड़े होके ये बंदा बोल रहा है मुझे गर्जन की आवाज सुनाई दे रहा है, पर हुआ नहीं कुछ भी। फिर जाके वो पहाड़ के चोटी पे जाता है अपने दास के साथ, और वहां पर अपने घुटनों पे जाता है, अपने सर को घुटने के बीच में रख के प्रार्थना करता है परमेश्वर से, और फिर अपने दास को बोलता है जा समुद्र की तरफ देख कि तुझे कुछ दिखाई दे रहा क्या? दास आके वापस बोला नहीं, पोपट हो गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्या कुछ भी? वापस से एलाइजा ने प्रार्थना किया, वापस से दास को भेजा, ऐसा हुआ 7 बार। ये बंदा बोल रहा है अरे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वापस से आता है, वापस से एलाइजा प्रार्थना करता है, वापस से उठता है, वापस से बोलता है जाके देख, जाके देख, जाके देख, जाके देख। 7वें बार ऐसा हुआ कि ये दास जो है वापस आया और बोला कि मुझे एक छोटा सा बादल दिखाई दे रहा है जो एक आदमी के मुट्ठी के बराबर है। आदमी के मुट्ठी के बराबर है। चलो कुछ तो बोल दो इसको, वरना 8वां बार भेजेगा, 10वां बार भेजेगा, मुझे पकाएगा। तो उसने बोला छोटा सा एक मुट्ठी भर का बादल दिखाई दे रहा है। आपको पता है एलाइजा ने क्या किया? वापस से प्रार्थना किया। वापस से प्रार्थना किया क्या? नहीं। ताकि बारिश बढ़ जाए ना, बारिश बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि आकाश में उनको सिर्फ मुट्ठी भर का समुद्र के ऊपर बादल दिखाई दे रहा था। एलाइजा ने क्या कहा मालूम है? कि अपने सेवक से जाके एहाब से कहे अपना रथ ले ले और झट से घर चले जा। क्यों?
क्योंकि भारी वर्षा होने वाला है। यस आमीन। कितना था बादल? मुट्ठी भर। मुट्ठी भर का बादल से भारी वर्षा होता है क्या? 1%। सब लोग बोलो 1%। मेरे लिए वो छोटा सा चिन्ह भी काफी है कि मैं परमेश्वर पे ऐसा विश्वास करूं कि एक राजा को बोलूं घर चले जा, भारी वर्षा होने वाला है। 1% भी परमेश्वर की तरफ से कुछ मिला मेरे लिए काफी है। सब लोग बोलो काफी है। काफी है। ये है काफी वाला विश्वास। सब लोग बोलो काफी है वाला विश्वास। काफी है वाला विश्वास। हम लोग रुकते हैं, हम लोग बोलते हैं गिडियोन के जैसे। गिडियोन ने क्या कहा? हे परमेश्वर, तू अगर मेरे साथ है तो मैं इस गुफे में हूं, तू अगर मेरे साथ है मैं वो कापूस या ऊन बाहर डालूंगा। अगर पूरा जमीन गिल्ला है, वो कापूस सूखा हुआ है, तो तू मेरे साथ है। तो क्या हुआ? पूरा जमीन गिल्ला था और वो कापूस सूखा का सूखा पड़ा था। तो ये बोला परमेश्वर एक और बार, अगर ये कापूस गिल्ला हो जाए और पूरा जमीन सूखा रहे, तो परमेश्वर ने वो भी कराया। ऐसे हम लोग हैं। हम लोग परमेश्वर से चिन्ह पे चिन्ह मांगते रहते। परमेश्वर एक और चिन्ह दिखा मुझे ये करने के लिए, परमेश्वर एक और। मतलब आपका दिल ही उसमें नहीं है, आप खुद नहीं करना चाहते हो, तो परमेश्वर से चिन्ह क्या मांग रहे हो? क्योंकि जो करना चाहता है उसके लिए एक मुट्ठी भर का चिन्ह भी काफी है परमेश्वर के लिए बड़े काम करने के लिए। सब लोग बोलो काफी है। काफी है। बड़े बड़े चिन्ह देखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, जब हमको बड़े बड़े निर्णय लेना था, हमने एक प्रचारक का प्रीचिंग सुना था, जोएल ऑस्टीन करके। उसका प्रीचिंग जब भी हम सुनते थे, उस समय में जब हमको निर्णय लेना था, हमको एक वचन, छोटा सा बात वो कह जाता था, जिससे हमको पता था कि अगला स्टेप हमको क्या लेना है। हम बोलते थे काफी है, हमको ये कदम लेना है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रेंट घर पे थे मलाड में, और हमने रेंट बढ़ाने का समय आ गया था, तो हम सोच रहे थे विरार में शिफ्ट हो जाए कि रेंट घर ले, रेंट यहाँ पे ही बढ़ाए, क्योंकि 11,000 का रेंट था तभी और हमारे पास उतना पैसा नहीं था। तो हमने सोचा था बढ़ाए कि ना बढ़ाए, बढ़ाए कि ना बढ़ाए, और हमने बढ़ा दिया। हमने बढ़ा दिया रेंट, मतलब एक और साल बढ़ा दिया। पर एक ही महीने में हम दोनों को कंफर्मेशन मिला कि हमें यहाँ से निकलना है, मलाड घर से निकलना है। हमने बोला मालिक को कि हमको यहाँ से निकलना है। मालिक ने बोला नहीं, हमारे पैसे का भी नुकसान होगा और तुम्हारे पैसे का भी नुकसान होगा। हमको बोला फर्क नहीं पड़ता है, हमको यहाँ से तुरंत निकलना है, विरार जाना है। क्या मालूम क्यों, पर विरार जाना है, मम्मी वगैरह सबके साथ पास निकलना है यहाँ से। तो बहुत मचमच हुआ, बहुत गड़बड़ हुआ, पर परमेश्वर के वचन को थामे थे हम लोग। एक ही चीज हम दोनों के बीच में था कि वचन मिला है, यहाँ से निकलना है। निकले हम। जैसे हम निकले, एक हफ्ते में लॉकडाउन हुआ। एक हफ्ते में लॉकडाउन हुआ। और सोचो, वहां पे अगर मलाड में रहते थे, लॉकडाउन में 11,000 का रेंट कैसे भरते थे? सोचो कहाँ जाते थे? एटलीस्ट यहाँ पे सब लोग थे, साथ में बाजू में सब लोग थे, वहां पर अकेले पड़ जाते थे और कहीं आना जाना भी नहीं होता था। सोचो क्या होता था। परमेश्वर ने एक हफ्ते के अंदर, वो लॉकडाउन हुआ उसके पहले हमें वहां से निकाला सुपरनैचुरली। सब लोग हैं मेरे साथ? एक चिन्ह काफी है परमेश्वर को, परमेश्वर के तरफ से। जब आपको वो एक चिन्ह मिलता है ना, ऐसे नाचो जैसे कि मुझे सब कुछ मिल गया। एक बार एक आदमी को कैंसर था, एक रेयर डिजीज जैसा कैंसर था, और डॉक्टर ने कहा उसको कि तुम्हारे बचने का चांसेस पूरा चला गया। तो वो बोला कितना चांसेस है, कितने लोग, कितने चांसेस है इसमें? वो बोला 1% चांस है तेरा बचने का, 1%। वो बोला मेरे लिए काफी है वो 1%। वो बंदा बोला 1% मेरे लिए काफी है। घर चला गया, बाइबल पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा, चर्च जाने लगा, प्रार्थना करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा। वो मरा नहीं। महीने भर फिर वो आया वापस डॉक्टर के पास और बोला अब कितना % है मेरा बचने का? बोला गायब हो गया, वो बीमारी निकल गया तुम्हारे बदन से। 1% भी काफी है। सब लोग बोलो 1% काफी है। एक भी चिन्ह परमेश्वर की तरफ से मिलता है ना। कभी कभी आप कोई निर्णय लेते हो और आपके अंदर से ऐसा लग रहा है नहीं, परमेश्वर कह रहा नहीं करना चाहिए। कितने जनों को ऐसा होता है, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए, उनसे बात नहीं करना चाहिए, फोन नहीं करना चाहिए, इनका फोन नहीं उठाना चाहिए। कभी कभी होता है आपके साथ। वो परमेश्वर की तरफ से एक भी चिन्ह काफी है। आप अपना टाइम बर्बाद करोगे अगर आप वो राह पर चलोगे तो। समझ में आ रहा कि नहीं यार? एक चिन्ह काफी है। दूसरा कहानी
दूसरा कहानी ये है एक औरत के बारे में जिसने शादी किया एक बहुत ही धर्मी आदमी के साथ। पर ये धर्मी आदमी ने देखा कि मेरे बीवी जो है बांझ है, वो पैदा नहीं कर रही है बच्चे को, तो उन्होंने दूसरा शादी कर लिया। और दूसरा शादी करने के बाद उस औरत को बच्चे पे बच्चे पैदा हुए। फिर ये आदमी सोचने लगा प्रॉब्लम तो मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं तो बच्चा पैदा कर सकता हूँ, शायद से प्रॉब्लम मेरे पहले वाले बीवी में है। बीवी को भी ऐसा लगा प्रॉब्लम मुझ में ही है कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूँ, मैं बांझ हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? किसका कहानी है? हन्ना का। हन्ना और एल्काना। किसका कहानी है? हन्ना का। तो हर रोज वो जो औरत थी, वो जो दूसरी बीवी थी, उसको ताने मारती थी, देख तू बांझ है, तेरे पास कोई बच्चे ही नहीं है, इसलिए पति जो है मुझसे ज्यादा प्यार करता है, तुझसे नहीं। एल्काना जो है मुझसे ज्यादा प्यार करता है, तुझसे नहीं। पर हर वर्ष वो लोग जाते थे मंदिर में, और ये गलत था, क्योंकि एल्काना जो है हन्ना से प्यार करता था ज्यादा, क्योंकि हन्ना के ऊपर उसका दिल था। तो हन्ना को लेके जाता था, पूरे परिवार को लेके जाता था। अब ये होता था उस टाइम पे जब वो लोग मंदिर जाते थे, उनको भोजन करना पड़ता था, फीस्ट, खाना खाना पड़ता था। तो बड़े बड़े पोर्शंस उनके बच्चों को जाता था, और छोटा सा पोर्शन इसके पास आता था, हन्ना के पास। तो पेनिना, वो जो पेनिना ना, क्या बोलते हैं हिंदी में? पेनिना। वो जो औरत थी, दूसरी बीवी थी, हंसती थी इनके ऊपर, देखो मेरे पास कितना खाना आ रहा है, तुम्हारे पास तो बस उतना ही आ रहा है। तो ये रोने लगी, ये गिड़गिड़ाने लगी परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के मंदिर में जाके ये रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, इतना कि उनके शब्द भी खत्म हो गए, सिर्फ मुंह हिल रहा था। और वो एली प्रीस्ट जो वहां पर बैठा था, उसने देखा कि अरे ये इसका मुंह हिल रहा है, शायद से ये दारू पी कर आई है यहाँ पे, या ये मदहोश है, या ये नशे करके आई है यहाँ पे। तो क्या बोली वो बोली मैं नशे में नहीं हूं, मेरा दिल जो है बहुत भारी है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने कुछ तो रिक्वेस्ट रखा हूं, कुछ तो विनती करने के लिए आया हूं मैं यहाँ पे परमेश्वर से। आपको पता है वहां पर बाइबल में क्या लिखा है? बहुत ही ब्यूटीफुल। 1 सैमुएल खोलो, 1 सैमुएल चैप्टर 1। मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं आपको। रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, बार बार परमेश्वर के पास जा रही थी। 1 सैमुएल चैप्टर 1। पहला मुद्दा क्या है? बस एक चिन्ह। दूसरा मुद्दा देखते हैं आज। 1 सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 17-18 पढ़ो। पहला सैमुएल पहला अध्याय 17वां वचन। एली ने कहा कुशल से चली जा। एली ने क्या कहा? कैसे? Read one verse before that, 16. अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। क्या हुआ? मेरा दिल भारी है, मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रही हूँ, परमेश्वर मुझे उत्तर नहीं दे रहे हैं। एली ने कहा तू हर रोज यहाँ पे आके, हमेशा यहाँ पे आके रोती रहती है, रोते। एक चीज कर, तू कुशल से चली जा। परमेश्वर ने कहा उससे कहने के लिए नहीं। परमेश्वर ने कहा उससे कहने के लिए नहीं। एली ने अपने खुद ही से कहा कि देख हन्ना सुन, तू कुशल से चली जा। एली को वचन मिला क्या परमेश्वर से? नहीं। आगे, तू कुशल से चली जा। आगे, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। तुझे मन चाहा वर नहीं मतलब हस्बैंड नहीं, वरदान दे। तुझे मन चाहा मतलब जो तुम्हारे दिल ने चाहा वो दे दे। आप क्या बोलोगे वहां पे खड़े रखे? तुम्हारे बोलने से मैं चली जाऊं? इतने दूर से आई हूं मैं प्रार्थना करने के लिए, मैं अपना प्रार्थना बंद करूं? हाँ, तुम्हारे बोलने से मैं प्रेग्नेंट हो गई। इतने सालों से मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, इतने सालों से मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। अब तुम्हारे एक शब्द से, परमेश्वर ने तुमसे नहीं कहा, तुमने प्रार्थना भी नहीं किया, तुम ऐसे अपने मन से बोल रहे और मेरे लिए बोल रहे हो कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। ऐसे कैसे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अगर मैं बोलूंगा तुमको फर्स्ट नंबर मिलेगा एग्जाम में। देखो विश्वास ही नहीं है। हाँ, ब्रदर ने बोला हाँ ठीक है, चल मालूम है तुमको फर्स्ट नंबर मिलेगा एग्जाम में। विश्वास करते हो? हंस रहे हो, देखो नहीं विश्वास कर रहे। एक आदमी का वचन भी काफी है। एक आदमी का वचन भी काफी है। परमेश्वर के जन का वचन भी काफी है। एली जो याजक था उसने कहा तू कुशल से चली जा, तेरा मन चाहा वरदान तुझे मिल चुका है, तुझे दिया जाएगा, परमेश्वर देगा। आगे देखो 18वां वचन। उसने कहा, सुनो, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। आगे, तब वह स्त्री चली गई, तब और वो स्त्री खाया। और
खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। उसका मुंह फिर अरे जवाब मिल गया। अरे उसने सिर्फ वचन बोला, उसने सिर्फ बोला चली जा घर पे। इतने सालों से तू जो बांझ थी, सिर्फ परमेश्वर के जन के बोलने से। अगर मैं आपको बोलूं ना कि आपको जॉब मिलेगा, 50,000 वाला जॉब मिलेगा, आप क्या करोगे? वापस से डिप्रेशन में चले जाओगे? यहां से निकलकर नाचते झूमते हुए जाओगे, काम पे नाचते हुए। ब्रदर ने बोला मुझे 50,000 वाला नौकरी मिलेगा। इसको बोलते 1% वाला विश्वास कि परमेश्वर के जन के वचन को आप आदर देते हो और बोलते कि परमेश्वर के जन ने बोला मेरे लिए वो भी काफी है। मैं पूछूंगा नहीं कि परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने बोला, कुछ नहीं, तुमने बोला मेरे लिए काफी है, क्योंकि तुम परमेश्वर के जगह पर यहां पर हो, बैठे हो मंदिर में। जब हम आपको कुछ बोलते हैं वो वचन को ले लो, बोलो ब्रदर ने बोला है तो मतलब मेरे साथ ऐसा ही होगा, खत्म। एक आदमी का वचन भी काफी है, परमेश्वर के जन का वचन भी मेरे लिए काफी है। सबसे पहला एक चिन्ह काफी है मेरे लिए, परमेश्वर के जन का वचन काफी है मेरे लिए। अब दिव्य वचन काफी है मेरे लिए। तीसरा मुद्दा, दिव्य वचन काफी है मेरे लिए। आपको पता है एक सूबेदार आया था यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह वहां पर थे, चल रहे थे, सूबेदार आया, बहुत दूर जगह से आया था और बोला यीशु मसीह मेरा सेवक जो है वो बीमार पड़ा हुआ है। तो यीशु मसीह ने कहा चलो जाते हैं उसे चंगाई देने के लिए। क्या? चलो जाते हैं उसे चंगाई देने के लिए। आप क्या कहोगे? चलो यीशु मसीह आ रहे मेरे घर पे, चलो चलो चलो। आप आओ वहां पर, आप मेरे सेवक को देखो, छू लो मेरे सेवक को, फिर वो उठेगा। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नहीं, मैं एक आदमी हूं जो अधिकार के नीचे हूं। मैं एक आदमी हूं जो अधिकार के नीचे हूं। मैं समय को मूल्यवान जानता हूं, ना तुम्हारा समय बर्बाद करना चाहता हूं ना मेरा समय। और मैं जानता हूं कि शब्दों में सामर्थ्य है, क्योंकि अगर मैंने कहा मेरे सेवक से जा, वो जाता है। और जब मुझसे कहा जाता है कि जाओ तो मैं जाता हूं। तो शब्दों में सामर्थ्य है। तू बस एक शब्द यहां से कहे। सब लोग बोलो एक शब्द, एक शब्द, बस एक रेमा, एक शब्द यहां से कहे और क्या? मेरा सेवक चंगा हो जाए। सब लोग बोलो मेरा सेवक चंगा हो जाए। यीशु मसीह चौंक गए और बोले कि इतना बड़ा विश्वास। 1% वाला विश्वास कैसा है? बड़ा विश्वास। 1% वाला विश्वास कैसा है? आपको बड़ा विश्वास चाहिए, 1% वाला लेना। कि परमेश्वर के वचन में मैंने आज पढ़ा है कि कोई कमी घटी नहीं होगा। अगर परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वाह परमेश्वर आज तू मेरा चरवाहा है, तू मुझे बोल कि कहां मैं जाऊं और क्या करूं, आज मुझे कमी घटी नहीं होगा। मेरे जीवन में कमी घटी हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि तूने कहा है। तूने कहा है मैं बीमार हो ही नहीं सकता। तूने कहा है कि मैं जयवंत से बढ़कर हूं। तूने कहा है कि मैं तेरे साथ संगी वारिस हूं। हुकूमत मेरा चलता है। तूने कहा शैतान मेरे पैरों के नीचे। तूने कहा कि तूने मुझे अधिकार दिया है सब सांपों और बिच्छुओं को रंगने। तूने कहा कि मैं किसी पे हाथ रखूं तो बीमार चंगे हो जाएंगे। तूने कहा कि अगर कोई विष पीऊं तो भी मुझे हानि नहीं पहुंचेगा। तेरा एक शब्द मेरे लिए काफी है। लोग ढूंढते रहते बाइबल में परमेश्वर मुझसे बातें कर पर। एक बार एक बंदा था ना, वो चाहता था कि परमेश्वर मुझसे बातें करे, तो क्या कर रहा था? बाइबल ऐसा खोल रहा था, ये परमेश्वर तेरा वचन है, पढ़ता था। और यहूदी इस्करियत ने अपने आप को फांसी लगाया। यहूदा इस्करियत ने, जुडस इस्करियत अपने आप को फांसी लगाया, खत्म। वो बोला नहीं परमेश्वर ये आपके तरफ से नहीं हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये वचन आपके तरफ से नहीं है। दूसरा वचन वापस से बन के परमेश्वर 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 बातें करे करो करो, खोला ए ठक करके, जो तुझसे कहा गया वो जल्दी कर। सोचो वो क्या कर रहा है। वापस से बोलने परमेश्वर ये तेरे तरफ से नहीं है, तेरे तरफ से नहीं है। वापस से हर आज्ञा पालना, आज्ञा मानना जरूरी है। जो मेरे आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे प्यार करता है। क्या किया होगा उस बंदे ने, सोचो। या तो फांसी लगाया होगा या तो कभी बाइबल खोला ही नहीं होगा कि परमेश्वर मुझसे ऐसे मत करो। ये खिलौना नहीं है, ये गैम्बलिंग नहीं है, ये जुआ नहीं है जो आप ऐसे खोल खोल के परमेश्वर के वचन को ऐसा ढूंढ रहे। नहीं, जब आप पढ़ रहे हो एक वचन ऐसा है जो उठ के चला आता है आपके पास।
उठ के आता है। उस वचन को थामे रखना और बोलना परमेश्वर, जैसे कि मैं अभी हाल ही में पढ़ रहा था रोमन्स में, रोमन्स वे रोमन्स ओपन रोमन्स 8:28, रोमन्स 8:28 में क्या लिखा है? सब लोग बोलो। रोमन्स 8:28 में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सारी बातें मिलकर हम लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में बताओ? हम लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? जो भी अच्छी बातें होती है, जो भी बुरी बातें होती है, सारी बातें मिलकर हमारे लिए कुछ ना कुछ तो भलाई उत्पन्न करेगा कभी ना कभी तो। सही बात है कि नहीं? गलत है। वहां पर उस वचन के पहले वहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के इच्छे के अनुसार आपके लिए प्रार्थना करता है कि आपके साथ अच्छी अच्छी बातें हो। आमेन। यस। और ये अच्छी अच्छी बातें जो है सब मिलकर कौन सा भलाई उत्पन्न करेगा मालूम है? वहां पर लिखा है ताकि तुम यीशु के रूप में ढल जाओ। आमेन। यस। इससे भली बात और तुम्हारे लिए है क्या? दैट आप यीशु रीड 29 आई गेस, उसके पुत्र के स्वरूप में। वो अच्छी बात है। आप सोच रहे कभी ना कभी मेरे साथ अच्छी बात होगी। अच्छी बात कौन सी अच्छी बात? पुत्र के समान बनने से अच्छी बात कौन सा है बताओ? आप यीशु बन जाते हो, यीशु के जैसे बन जाते हो, उससे बेटर और कौन सा बात है बताओ? आप तुक्के पे रह रहे हो, कभी ना कभी तो भलाई उत्पन्न होगा मेरे सारे कचरे का और मेरे सारे अच्छे का। नहीं, क्योंकि आप फिर विश्वास करते हो कि मेरे जीवन में कचरा भी होता है और अच्छा भी होता है। यस। और ये सब मिलकर अच्छी बात उत्पन्न कर। नहीं ये पापा, यहाँ पर परमेश्वर ने नहीं कहा कचरा होगा आपके साथ, अच्छा ही होगा। क्योंकि जिनको उन्होंने जाना है, उन्होंने बुलाया है, उन्होंने क्या ठहराया है, उन्होंने उनको महिमा दिया है। सब लोग बोलो महिमा दिया है। महिमा में कचरा होता है क्या? महिमा में बुरी बातें होती है क्या? परमेश्वर ने आपको महिमा दिया। सब लोग बोलो महिमा। वो परमेश्वर जो कहता है मैं परमेश्वर हूं, मैं अपना महिमा किसी को नहीं दूंगा। कितने जनों के पास सोना है यहाँ पे? सोना सब लोग बोलो। मैं एक औरत हूँ। औरत बोलो सब लोग। मैं एक औरत। मैं अपना सोना किसी को नहीं दूंगी। मैं अपना सोना किसी को नहीं दूंगी। है कोई? परमेश्वर कह रहा है मेरा सबसे ज्यादा कीमती चीज है मेरा महिमा। और मैं अपना महिमा, यीशु मसीह ने जॉन 17 में प्रार्थना किया कि मेरा जो महिमा था तुम्हारे साथ मुझे इन लोगों को भी देना है। हमको परमेश्वर का महिमा मिला है। परमेश्वर ने अपने महिमा हमको दिया है। सब लोग बोलो हमको दिया है। आमीन। मतलब परमेश्वर का सबसे उत्तम चीज हमें मिला है। यीशु ने कहा जा। यीशु ने कहा क्या? जा। तेरे इस विश्वास के वजह से, सब लोग बोलो इस विश्वास के वजह से। कौन सा 1%? तूने देखा क्या? व्हाट्सएप कॉलिंग किया क्या कि तेरा जो दास है वहां पर वो चंगा हो चुका है? नहीं, कोई गारंटी नहीं था। 1% तू सिर्फ एक शब्द यहाँ से कहे मेरा सेवक वहां पर चंगा हो जाएगा। लिखा है जब वो जा रहा था तभी उसको सेवक आए और बोले कि वो चंगा हो चुका है। उसी घड़ी, कौन सा घड़ी? जिस घड़ी यीशु ने कहा। जिस घड़ी यीशु ने कहा। 1% वाला विश्वास। यीशु मसीह मुझे आपके वचन में दिखा, मुझे मिला, मैं इसको पकड़ के रखूंगा, ये मेरे लिए काफी है। सब लोग बोलो काफी है। मेरे लिए काफी है। वचन कैसे पढ़ते हो बताओ मुझे? वचन कैसे पढ़ते हो? जब आप लिखते हो देखते हो वहां पे क्या? फिलिपियंस 4:19 क्या लिखा है हिंदी में? 4:19 मेरा परमेश्वर अपनी महिमा, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार, अपनी महिमा के धन के, सब लोग बोलो महिमा के धन के अनुसार। महिमा के धन के अनुसार। आपको मालूम है परमेश्वर के महिमा के धन में कितना धन है? परमेश्वर के महिमा में कितना धन है? आप विश्वास भी नहीं कर सकते हो। पूरा जग उनका है। तो क्या पढ़ोगे? जब आप पढ़ते हो तो क्या बोलोगे? परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार क्या करेगा? तुम्हारी सारी कमी घटी को, मेरे सारे
कमी घटी मेरे सारे कमी घटी को मसीह यीशु पूरा करेगा मसीह यीशु में। कोई मुझे जुदा नहीं कर सकता है परमेश्वर के प्यार से जो यीशु मसीह में है। अरे ये वचन मेरे लिए कि मेरा पिता मुझसे इतना प्यार करता है। आमेन। यस। अगर मेरा पिता इतना, ओ रुक जाओ, थम जाओ वो वचन पर। 1% भी हर दिन आपको ये 1% मिला ना, आपका जिंदगी बदल जाएगा। यस। आपको 50 प्रीचिंग सुनने की जरूरत नहीं है। एक वचन आपकी जिंदगी को बदल के रख सकता है। सबसे पहला एक चिन्ह, सब लोग बोलो एक चिन्ह काफी है। एक परमेश्वर के जन का वचन काफी है। परमेश्वर के जन का एक वचन एक दिव्य वचन काफी है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। थैंक यू फादर। नेक्स्ट वाला क्या है? चौथा वाला। एक औरत आई थी दूर देश से जब यीशु मसीह ऊपरी भाग में था, इजराइल के ऊपरी भाग में था, जिसे हम कहते हैं साइरोफिनिशियन वुमेन। क्या है उसका नाम? सुरफिनिकी जाति के औरत, स्त्री आई थी वहां पे। यीशु मसीह वहां पर बैठे थे अपने शिष्य के साथ। ये औरत आती है वहां पर और कहती है, यीशु मसीह क्या कहती है? जस्ट रीड दैट 7 मार्क 7:28 के पहले। मरकुस 7वां अध्याय उसके पहले शायद 27वां वचन। हाँ। उसने उससे When the औरत talks to Jesus। 26वां वचन। हाँ, 26 वचन। यह यूनानी और सुरुफिनिकी जाति की थी और उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे। मेरी बेटी में से बेटी थी वहाँ पे? नहीं, घर पे थी बेटी। माँ आई यहाँ पे यीशु मसीह के पास। माँ आई बेटी को छोड़कर यीशु मसीह के पास। बेटी के साथ कौन था वहाँ पे? कुछ नहीं लिखा। अपने बेटी को छोड़ना विश्वास लगता है उस हालत में, क्योंकि माँ ही संभाल सकती है बेटी को और कोई नहीं उस हालत में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने बेटी को छोड़ना उस हालत में और यीशु मसीह के पास आना, एक यहूदी के पास आना जो अपने शिष्य के साथ बैठा है। क्या वो मुझे सुनेगा भी? क्या वो मुझे अंदर आने देगा भी? इतना बड़ा रिस्क सिर्फ 1% विश्वास लेके कि मैंने सुना है यीशु मसीह के बारे में, वो चंगाई देता है। इतना बड़ा रिस्क। कोई 1% पे बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है क्या? अपने बेटी को छोड़कर एक माँ चली आती है यीशु मसीह के पास और यीशु मसीह को क्या कहती है कि मेरी बेटी जो है दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। आगे उसमें से दुष्ट आत्मा निकाल। 27वां वचन। उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री सुन, तुरंत मैं उसे चंगा करता हूँ। आ जाओ, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है ना? नहीं। सबसे ज्यादा रूड क्या कहते हैं? रूड व्यवहार, कठोर व्यवहार यीशु मसीह का इस वचन में दिखाई देता है। और लगता है अरे यार यीशु मसीह बहुत कठोर है यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, प्यार से थोड़ा बोलना चाहिए था। बेचारी आई है अपने बेटी को छोड़कर, पर कुछ दिखाना चाहते थे यीशु मसीह। पढ़ो। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे। पहले मेरे यहूदी लोगों के लिए जो चंगाई देने के लिए आया हो, पहले मैं उनको चंगा करूं। आगे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। लड़कों का रोटी लेकर कुत्तों के आगे। कुत्ते कौन है यहाँ पे? कुत्ता कौन है यहाँ पे? बताओ, ये कहानी में कुत्ता कौन है? वो औरत। यीशु मसीह उस औरत को क्या कह रहे? मैं अपने बेटी को उस हालत में छोड़े, इतना दूर आई हूं, अपने सब मतलब विश्वास रख के मैं डर के आ रही हूं कि ये आदमी जो है मुझे अंदर भी आने देगा क्या? और ये आदमी मुझे कुत्ता कह रहा है। ये जानता है मेरा बाप कौन है, ये जानता है मेरे पास कितना पैसा है। नहीं, आप क्या बोलोगे? जा, यीशु मसीह ने कुत्ता कहा, मैं नहीं जाऊंगा यीशु मसीह के पास। क्या कहोगे? क्या करोगे? बताओ ना। ऐसे लोग चर्च छोड़ के चले जाते हैं। ब्रदर ने ऐसा कहा, पास्टर ने ऐसा कहा, छोड़ो मैं नहीं जा रहा वो चर्च में। बहुत जन ऐसे छोड़ के चले गए। कुत्ता कहा। आगे क्या बोल रहे कि बेटे जो है खाना खा रहे, भोजन खा रहे, रोटी खा रहे ऊपर, वो रोटी में लेके कुत्ते को दूं, ये जायज
नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। 28वां वचन, उसने उसको उत्तर दिया कि सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। क्या है? कुत्ते भी क्या खाते हैं? कुत्ते भी क्या खाते हैं? मेज से गिरा हुआ चूर चार। सब लोग बोलो चूर चार। सब लोग बोलो चूर चार। 1%, एक टुकड़ा, एक चूर चार भी गिरा आपके मेज से, मेरे लिए यीशु काफी है। सब लोग बोलो काफी है। एक टुकड़ा, एक चूर चार भी गिरा मेरे लिए, वो काफी है यीशु मेरे बेटी से दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। साधारण चंदा। अरे आप दुष्ट आत्मा के लोगों को सामने लाओ ना, लोग थूकते हैं, बाइबल मारते हैं सर पे, अरे निकल जाओ, इतना करते हैं। ये औरत आई और बोल दी एक चूर चार मेरे लिए काफी है, बस वो चूर चार दे दो मेरे को। 1% बोलो, 1%। 1%। बस एक चूर चार काफी है, बोलो। एक चूर चार काफी है। एक चूर चार काफी है। यीशु ने क्या कहा बताओ? सिर्फ 2 ही बार यीशु ने बाइबल में कहा क्या विश्वास है। वाह। और वो भी जो यहूदी लोग नहीं थे, वो लोग बाहर के लोग थे, दोनों के दोनों अन्य जाति थे। यीशु ने क्या कहा यहाँ पे देखो। It's not written in this Mark 29वां वचन, उसने उससे कहा इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। इस बात क्या? इस बात, सब लोग बोलो बात। कौन सा बात? चूचार वाला बात। इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से निकल गई है। आपको पता है दूसरा वर्ष क्या लिखा है नीचे? और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई। दुष्ट 1%, सब लोग बोलो 1%। यीशु मसीह का एक चूरचार भी काफी है हमारे लिए। सब लोग बोलो यीशु मसीह का एक चूरचार भी काफी है। काफी है। पहला वाला क्या था? एक चिन्ह काफी है। दूसरा एक परमेश्वर के जन का वचन काफी है। तीसरा एक दिव्य वचन काफी है। चौथा एक चूचार काफी है। फिर आते हैं मेरे फेवरेट कहानी पे, वो औरत जिसको लहू बहने का बीमारी था। उससे परमेश्वर ने नहीं कहा जा तू चंगाई पाएगी अगर तूने यीशु को छुआ। वचन में लिखा है उसने सुना। सब लोग बोलो सुना कि यीशु चंगा करते हैं। तो उन्होंने ठाना कि मैं अपने आप को भीड़ के बीच में, कमान भीड़ के बीच में जाके बस केवल उसके वस्त्र के छोर कोने को सब लोग बोलो कोने को मतलब मालूम है क्या बोलते हैं उधर? धागे को। सब लोग बोलो धागे को। ये औरत कह रही है बस मुझे एक धागा मिल जाए। एक धागा मिल जाए। ये औरत अकेली थी। ये औरत का सारा पैसा चला गया चंगाई पाने के चक्कर में। ये औरत अकेली थी, सारा पैसा चला गया चंगाई पाने के चक्कर में। आपको पता है जब उन्होंने यीशु को छुआ, यीशु ने कहा किसी ने मुझे 1% वाली आई है यहाँ पर कोई, तो किसी ने मुझे छुआ। 1% यीशु को छूता है। आमेन। यस, थैंक यू जीसस। आप लोग रुके हो कि बड़ा कुछ भुईदोल हो जाए, बड़ा सा कुछ, अरे बड़ा सा मतलब यीशु मसीह आए आपके सामने, बड़ा सा एंजल्स वगैरह आए आपके सामने, फिर आप उठोगे और यीशु के लिए जियोगे। ये लोग देखो, इन लोगों को देखो, बस एक धागा काफी है मेरे लिए कि मैं अपना चंगाई पा लूं। यीशु मसीह रुके। कमान 1% वाला विश्वास यीशु मसीह को। अरे कोई तो 1% वाला विश्वास आया यहाँ पे, कोई तो अलग वाला विश्वास आया, कोई तो ऐसा मजबूत तगड़ा वाला विश्वास आया यहाँ पे। किसी ने तो मुझे छुआ क्योंकि मैंने, यीशु मसीह कह रहे मैंने महसूस किया कि मुझसे क्या। यीशु मसीह ने पहले बार कहा कि मुझसे सामर्थ किसी ने निकाल दिया है, किसी ने चूस लिया है, किसी ने ले लिया है, किसी ने खींच लिया है। किसने? 1% वाली औरत ने खींचा है। हाँ
1% वाला विश्वास यीशु मसीह को रोक लिए और यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सामर्थ किसी ने खींच लिया है। शिष्य हंसने लगे, बोलने सब धक्का बुक्की कर रहे, तुम क्या बोल रहे हो? सब तो चर्च आ रहे, सब तो बाइबल पढ़ रहे, कोई खींच नहीं रहा है। यीशु मसीह ढूंढ रहे खींचने वालों के लिए। कोई खींचने वाला बैठा है यहाँ पे? कोई 1% खींचने वाला बैठा है यहाँ पे? यीशु मसीह रुके हैं कि कोई खींचे। सब तो आते चर्च में, सब तो पढ़ते हैं बाइबल, सब तो सब कुछ करते हैं। खींचने वाले परमेश्वर के लिए बड़े बड़े चीज करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। आपको पता है उस अनजान औरत के उस धैर्य वाले सोच के वजह से आज पूरे जग भर में सदियों तक उनका प्रचार हो रहा है। आमीन। बाइबल में, और आपको पता है बाइबल में लिखा है सब लोग यीशु को छूना चालू कर दिया उसके बाद, और उनको चंगाई मिलता गया। उसने शुरुआत किया छूने का। हाँ, 1% वाला विश्वास बोलो, 1% वाला विश्वास, 1% वाला विश्वास। सबसे पहला वाला क्या था? एक चिन्ह। दूसरा, परमेश्वर के जन का एक, परमेश्वर का जन का वचन काफी है। तीसरा, दिव्य वचन काफी है। चौथा, चूरचार वाला विश्वास, चूरचार काफी है। एक चूरचार काफी है मेरे लिए। पांचवा, एक धागा काफी है मेरे लिए। एक धागा काफी है मेरे लिए। यीशु मसीह मुड़े और यीशु मसीह कहे किसने मुझे छुआ? वो औरत ने कहा मैंने। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? हे बेटी। सब लोग बोलो बेटी। बेटी। वहां पर मेरे बाइबल में तो लिखा है एक स्त्री, एक स्त्री, पर यीशु मसीह ने वो स्त्री को बेटी कहा। वो स्त्री के बारे में लिखा था, पर वो स्त्री बन गई बेटी। किसकी बेटी? यीशु की। आप मिस कर गए। दुनिया बनाने वाले मसीहा की बेटी बन गई वो, 1% विश्वास के वजह से। यीशु मसीह मुड़ के कह सकते थे हे स्त्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा नहीं किया, छोल किया, पूरा किया, तुझे पूरा कर दिया, संपूर्ण कर दिया। आई थी चंगाई के लिए, गई एक रिश्ते के साथ संपूर्ण होकर गई। 1% विश्वास आपके प्रार्थनाओं का जवाब है। 1% विश्वास रखो। लेस्टर समरॉल, या लेस्टर समरॉल कहते थे, नहीं, जॉन जीले कहते थे कि चलो हमने प्रार्थना कर लिया घंटों तक, अभी 5 मिनट लेके विश्वास करते कि वो पूरा हो जाए। और फिर 5 मिनट लेके वो लोग विश्वास करते थे कि पूरा हो जाए जो कुछ उन्होंने प्रार्थना किया। प्रार्थना तो लंबे लंबे करते हैं, पर खींचने वाले चाहिए। सब लोग बोलो खींचने वाले, खींचने वाले, कि यीशु मसीह ये मेरे जीवन में पूरा होगा, ये वचन तुम्हारा मेरे जीवन में पूरा होगा। मैं देखूंगा कि सारे लोग जिसके ऊपर मैं हाथ रखता हूं वो चंगे हो जाते हैं। मैं देखूंगा कि मैं वो जीवन जीऊंगा जिसके लिए आपने मेरे लिए अपना जान दिया। 1% वाला, 1% वाला। यीशु मसीह रुकने के लिए तैयार है। यीशु मसीह रुकने के लिए तैयार है। किसका 1% वाला विश्वास है? कौन मुझसे सामर्थ खींच रहा है? कौन मेरे वचन को अपने जीवन में खींच रहा है? चलो इनके लिए कुछ बड़ा कर जाए। आमेन, आमेन। सबसे पहला बस एक चिन्ह काफी है। दूसरा, एक परमेश्वर के जन का एक शब्द काफी है। तीसरा, दिव्य वचन। चौथा, चूरचार। पांचवा, एक धागा। छठवां, 6th one, Psalms 27 verse 4। किसी को बाय हार्ट है? यस। Psalms 27 verse 4। यस। सामिस्ट, भजनकार, शायद से दाऊद है ना? दाऊद ने कहा क्या? सुन लो दाऊद का एक डिजायर। भजन संहिता 27वां अध्याय 4था वचन। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। एक वरदान, एक प्रार्थना, एक चीज मैंने यहोवा से मांग। एक चीज, सब लोग बोलो एक चीज। क्या मांगा है आपने यहोवा से आज? बताओ बताओ बताओ। मेरे पति को बचाओ, मेरे पत्नी को बचाओ, मेरे एग्जाम्स में मदद करो, मुझे पैसा दो, पैसा नहीं है, खाना दो, खाना नहीं है। क्या मांगा परमेश्वर से? परमेश्वर की महिमा है। मैं क्या मांगा परमेश्वर से? सुनो क्या मांगते परमेश्वर से। उसी के यत्न में लगा रहूंगा। उसी के यत्न में लगा रहूंगा।
कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, जिस पे यहोवा के मनोहरता पे दृष्टि लगाए बैठा रहूं, और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। मेरा एक ही इच्छा है। आमेन। यस, सब लोग बोलो, एक ही इच्छा है। हजारों इच्छा मत रखना, एक ही इच्छा रखना। यहोवा आपके चरणों में बैठ के आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ, आपकी सुंदरता तो निहारना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ, आपसे सीखना चाहता हूँ, सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूँ। हजारों इच्छा मत रखना। सब लोग बोलो, एक ही इच्छा। एक ही इच्छा। एक इच्छा काफी है। सब लोग बोलो, काफी है। काफी है आपके जीवन को बदल के रखने के लिए। आपको पता है इसी बंदे के बारे में, दाऊद है ना वो, साम्स ऑफ डेविड। दाऊद है, स्टार्टिंग में देखो, साम ऑफ डेविड है। ओके, दाऊद है। दाऊद के बारे में कहते हैं, या ये भजनकार के बारे में, दाऊद के बारे में कहते हैं कि वो परमेश्वर के दिल के करीब रहने वाला। परमेश्वर ने इसी दाऊद का तख्त सनातन तक एस्टैब्लिश कर दिया। आपको पता है आने वाले राज्य में दाऊद राजा होने वाला है। हमेशा का सिंहासन दाऊद राजा का होगा। वही दाऊद राजा जो गया है ना, वही दाऊद राजा का सिंहासन पर बैठेगा, यीशु मसीह के नीचे। आपको पता है कि नहीं पता है? क्यों? क्योंकि उसने क्या मांगा? मुझे परमेश्वर के साथ रहना है। आमेन। और परमेश्वर ने उसने सब कुछ कर दिया, बाकी सब दिया। उसके सोच से, उसके समझ से बाहर। एक ही परसेंट परमेश्वर, मेरा एक ही डिजायर है, एक ही इच्छा है कि मैं तुझे और करीब से जानूं, और करीब से पहचानूं, अनुभव करूं, तुझे और चाहूं, तेरे चरणों में बैठूं, तुझे निहारूं, तुझसे प्यार करूं। एक ही बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने पति के लिए मांगने के लिए नहीं आया, पत्नी के लिए मांगने के लिए नहीं आया, बच्चे के लिए मांगने नहीं आया, जॉब के लिए मांगने नहीं आया। कुछ मांगना नहीं है मुझे, बस एक ही मांग है मेरा, दाऊद के जैसा, कि मैं तुझे और करीब से जानूं। कितने जन है जो मांगने के लिए तैयार है? आमीन। आखिरी, तो अब आते हैं आखिरी वाले पे। सब लोग बोलो, पहला वाला क्या था? एक ही चिन्ह काफी है मेरे लिए। दूसरा, एक ही परमेश्वर के जन का एक ही वचन काफी है मेरे लिए। तीसरा, दिव्य वचन काफी है मेरे लिए। एक दिव्य वचन काफी है मेरे लिए। चौथा, एक चूरचार काफी है मेरे लिए। पांचवा, धागा। एक धागा मेरे लिए काफी है। पांचवा, एक धागा। छठवा, सिक्स्थ वन, एक इच्छा मेरे लिए काफी है कि मैं परमेश्वर को जानूं, पहचानूं और उसके भवन में सदा रहूं। ठीक है। आखिरी वाला जो पौलुस का था, जो पौलुस ने कहा, क्या कहा पौलुस ने? एक ही फोकस, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, एक ही निशाना है मेरा। क्या है? फिलिपियंस 3, which was 3 good job 13। फिलिपियो 3 अध्याय 13वां वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं। एक काम, आपका एक ही काम है, आपका एक ही लक्ष्य, एक ही फोकस है, एक ही उद्देश्य है जिंदगी का। एक काम आपको करना है। ये एक काम आप शिद्दत से करोगे, आपका जिंदगी बदल जाएगा। पौलुस कह रहा है, मेरा एक ही लक्ष्य, एक ही काम है। क्या? आगे, कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर, उनको बार बार दोहरा कर, उनको बार बार जता कर कि पिछली बार तुमने मेरे साथ ऐसा किया, पिछले बार भी तुम ऐसे धोखा दिए थे मुझे, है ना। पिछले बातों के बारे में सोच कर, क्या? उनको भूलकर, उनको जो बातें, जो लोग पिछले बातों के बारे में बात करते हैं वो कभी भूलते नहीं। अगर आप पास्ट के बारे में, भूतकाल के बारे में बात कर रहे हो, मतलब आप भूले नहीं उसके बारे में। अगर आप बात करना बंद करोगे, मतलब आप भूल चुके हो उस चीज़ों को। समझ में आया कि नहीं आया? पौलुस कह रहा है, मैं सब कुछ भुला चुका हूं, पिछले बातें जो कुछ हुआ है मेरे साथ। आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। निशाने की ओर। सब लोग बोलो, निशाने की ओर। सब लोग बोलो, निशाने की ओर। निशाने की ओर। निशानों की ओर कि निशाने की ओर? निशाने की ओर। निशानों नहीं, 1% निशाना, एक ही निशाना, एक ही निशाना। निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता, मैं
रेंगते हुए जाता हो, सोते, घसीटते, दौड़ा हुआ, दौड़ते हुए चला जाता हूँ। आगे, ताकि वह इनाम पाऊं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे अभी सब लोग पूछो मुझे क्या इनाम है? इनाम ही नहीं मालूम है तो दौड़ कहाँ रहे हो तुम लोग? कहाँ दौड़ रहे हो? किस तरह को दौड़ रहे हो? इनाम ही नहीं पता इन लोगों को। हाँ, अच्छा, तो आप लोगों को मालूम है इनाम क्या है? बताओ इनाम क्या है? बताओ इनाम क्या है? हाँ, इनाम क्या है? मैं बताता हूँ क्या निशाना है पौलुस का। हिब्रूज 12:1-2। इब्रानियों 12वां अध्याय पहला वचन। इनाम देखो, अगर इनाम अच्छा लगा तो दौड़ो, इनाम नहीं अच्छा लगा तो मत दौड़ो भाई, निकल जाओ रेस से, क्योंकि आपके पीछे जो भाग रहे ना वो अटक जाएंगे। आपने कभी ट्रेन पकड़ने की कोशिश किया भागते वक्त? और कुछ लोग ऐसे, हाँ हेलो हेलो, अरे हटो ना, मुझे ट्रेन पकड़ना है, बीच में ही घूमेंगे वो लोग। अरे साइड में जाके खड़े हो जाओ भाई, तुम लोग स्टेप्स के नीचे खड़े हो यहाँ पे, हमको ट्रेन पकड़ना है, हाँ हेलो हेलो ऐसे करते बैठे। वो ऐसा लगा है धक्का लेके उनको भी लेके जाओ अंदर, ट्रेन में चढ़ा दो हमको ये ट्रेन में नहीं जाना भैया। तो उधर खड़े क्यों थे फिर? समझ में आया कि नहीं आया? बीच में मत खड़े रहना। अगर आपको इनाम नहीं पसंद है तो, इनाम पसंद है तो दौड़ो। समझ में आया? बॉम्बे एक ऐसा जगह है जो अगर नहीं दौड़ोगे तो लोग आपके ऊपर चढ़ के जाएंगे, तो दौड़ना पड़ेगा। समझ में आया? आगे पढ़ो। इब्रानियों 12:1। हाँ। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, उलझाने वाले पाप को, हर एक रोकने वाली वस्तु। सबके पास मोबाइल है? यस। हाथ ऊपर करो, मोबाइल मोबाइल ऊपर करो, मोबाइल 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 सब मोबाइल ऊपर करो, मोबाइल देखना है। अच्छा उधर है मोबाइल। मोबाइल रोकने वाली वस्तु, सब लोग बोलो रोकने वाली वस्तु। रोकने वाली वस्तु, वापस से ऊपर करो, रोकने वाली वस्तु को। रोकने वाली, ठीक है, गुड जॉब, आपको पता है रोकने वाली क्या वस्तु है। उलझाने वाले पाप को क्या करना है? दूर करके, दूर करना है। आगे, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, धीरज से दौड़े। आगे, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। क्या? किसकी ओर? यीशु की ओर। किसकी ओर? यीशु की ओर। कौन है मेरा इनाम? यीशु। आमीन। आपको पता है बच्चे जब दौड़ते हैं रेस में उनका आंखें कांपे रहता है। इनाम की तरफ। क्या इनाम मिलने वाला है? क्या इनाम मिलने वाला है? इनाम क्या मिलने वाला है? ट्रॉफी क्या मिलने वाला है? मम्मी पापा छोड़ो मम्मी पापा अरे भाग भाग, अरे नहीं, इनाम 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 इनाम। आपका इनाम किसकी तरफ आपको आंखें रखना है? यीशु की ओर। किसकी तरफ? यीशु की ओर। तो आपको कैसा पता चलता है कि आपके बाजू वाले क्या कर रहे हैं? आपके बहन क्या कर रही है, भाई क्या कर रहे हैं, कि उनके जीवन में झांक रहे हो, उनके बारे में बातें कर रहे हो, कैसा पता चलता है आप लोगों को? बताओ, कैसा पता चलता है? बताओ ना। क्योंकि हमारी आंखें, आपकी आंखें कहाँ है? अरे ये देखो, ये कैसा दौड़ रहे हैं, ये एकदम लंगड़ते लंगड़ते दौड़े। दौड़ा, अरे दौड़ा, अरे ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम खुद खड़े हो वहां पे। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? खुद बैठे हो वहां पे। अपने दौड़ को छोड़ के आपको बस प्रोत्साहन करना है, चलो उठो उठो उठो, चलो भागना है भागना है भागना है, यीशु मसीह को देख के भागना है। आंखें यीशु मसीह पे ही टिके रहेंगे। यस। सब 1% वाले बोलो, यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह को देखना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है और मुझे दौड़ते रहना है। हालातों को नहीं देखना है, लोगों को नहीं देखना है, समस्या को नहीं देखना है, पहाड़ को नहीं देखना है, सिर्फ यीशु को देखना है। आपको पता है एक खड्डे में सब मेंढक वहाँ पर फंसे हुए थे और मेंढक बहुत सालों से, बहुत टाइम से फंसे हुए थे, तो सारे मेंढक वहाँ पर ही जन्म ले रहे थे वगैरह। तो एक ऐसा मेंढक, बेबी मेंढक आ गया, बच्चा मेंढक, जो जन्म तो लिया पर उसके कान बंद थे।
उसको सुनाई नहीं दे रहा था और लोगों को पता नहीं कि इस मेंढक को सुनाई नहीं देता है, और सब लोग एक दूसरे को ऑलरेडी विश्वास दिला चुके थे कि कोई भी इस खड्डे से बाहर नहीं जा सकता। तो ये मेंढक हमेशा देखता था, अरे आसमान तो बहुत प्यारा है, बाहर तो बहुत अच्छा लगता रहेगा, चलो चढ़ते ऊपर। कोशिश किया उसने और सब लोग चिल्लाने लगे, अरे मेंढक नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ, क्या कर रहा है तू? इसको सुने नहीं दे रहा था। ये देख रहा है नीचे, ये बोल रहा है, अरे सब प्रोत्साहन कर रहे मेरे, सब बोल रहे जा 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 जा, सब बोल रहे नीचे आ, नीचे आ, बहुत कुटाई होगा। और ये मेंढक और जोश से जा रहा था। और क्या हुआ मेंढक के साथ? बाहर चला गया, बाहर आ गया वो। किसी का आवाज नहीं सुना। बहुत सारे लोग आपको क्या रोकने की कोशिश करेंगे, टोकने की कोशिश करेंगे आपके दौड़ में। उनका बात सुन के मत रुकना। बहरे हो जाओ, सब लोग बोलो बहरे हो जाओ, बहरे हो जाओ। वो मेंढक के जैसे बस भागना, बोलना ये लोग मेरा प्रोत्साहन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मत रुकना। आगे देखो क्या लिखा है। थैंक यू फादर। जिसने उस आनंद के लिए, आपको पता है बड़ा सा आनंद आपके लिए स्वर्ग में रखा है। क्या आनंद रखा है? यस तो बोले, अभी तो आनंद ही पता नहीं है क्या है। हे परमेश्वर, ये कैसे लोग हैं, विश्वास से यस बोलते हैं। क्या है आनंद ऊपर स्वर्ग में? खाना नहीं बनाना है इनका आनंद। देखो बाप रे बाप, खाना नहीं, कमाई नहीं करना है, हाँ, बच्चे पैदा नहीं करना है वहाँ पे, क्या पढ़ाई नहीं करना है वहाँ पे, क्या आनंद है बताओ? वहाँ सोना है, मच्छर वहाँ पे नहीं रहेंगे, चूहे वहाँ पर नहीं रहेंगे, छिपकली नहीं रहेगा वहाँ पे। क्या आनंद है बताओ? तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, उसमें आनंद तो नहीं दिख रहा चेहरे पे, सब सो रहे हैं जब प्रभु का महिमा कर रहे हैं यहाँ पे। अरे पिता परमेश्वर को आमने सामने देखने का आनंद उससे बड़ा और क्या है? यीशु मसीह को आमने सामने देखने का आनंद। पवित्र आत्मा कहता है पौलुस कि अब हम थोड़े में समझते हैं, पर जब हम वहां पर जाएंगे हम पूरी तरीके से सब कुछ समझ पाएंगे। वहां पर एक परम आनंद, यीशु मसीह ने वो आनंद को देखा और जो भी दुख सहा वो खुशी खुशी से है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके, लज्जा की, आपको पता है लोगों को आज आनंद क्या है? 30 तारीख का सैलरी। 30 तारीख के सैलरी के लिए कोई भी लज्जा नहीं करता है। ट्रेन पकड़ते वक्त, काम पे जाते वक्त आप देखो औरतों को कैसे भागते हैं, कैसे गाली देते एक दूसरे को वगैरह, कैसे लटकते हैं, लज्जा वज्जा छोड़ के सब भागते हैं, काम पे जाना है। क्यों? आनंद के लिए। क्या आनंद? सैलरी आएगा जो पहले ही तारीख को खत्म हो जाता है, ये उनका आनंद है। पर हमको क्या मिलने वाला है? परमेश्वर के दाहिने ओर पे आनंद की भरपूरी, परमेश्वर के हुजूर में भरपूरी की, आनंद की भरपूरी है। सब लोग बोलो भरपूरी, भेलपूरी नहीं भरपूरी, मतलब बहुतायत से आनंद है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे उस बहुतायत वाला आनंद की वजह से आगे क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। सब लोग बोलो परमेश्वर के जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, परमेश्वर के दाहिने ओर पे नहीं थे। जब परमेश्वर दुख सह रहे थे, यीशु मसीह दुख सह रहे थे, वो परमेश्वर के दाहिने ओर पे नहीं थे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कुछ बड़ा बोल रहा हूं मैं। जब यीशु मसीह दुख सह रहे थे, जो उदाहरण हमें दिया जा रहा है यहाँ पे, परमेश्वर के दाहिने ओर पे नहीं थे, धरती पे थे। आप जब दुख सह रहे हो, आपको पता है आप कहां पर हो? परमेश्वर के दाहिने ओर, परमेश्वर के दाहिने ओर पे हो। आमीन। यस। आनंद आपका सामने नहीं रखा है, आनंद आप खुद हो। ऑलरेडी वो मिल चुका है आपको परम आनंद। परमेश्वर ने ऑलरेडी बिठाया स्वर्गीय स्थानों में। अरे यार, खुशी खुशी हर दुख सह जाओ। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है दुनिया में हो क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं आनंदित हूँ। क्योंकि जो आनंद देख के यीशु मसीह ने दुख सहा, वो आनंद मुझे मिल चुका है। बच्चे को देखा गिफ्ट पाने के बाद मम्मी का हर बात सुनते हैं। हाँ, यहाँ गिफ्ट पाने के बाद मम्मी का अच्छा बच्चे हो जाते हैं। मम्मी सोना है? हाँ सो जाएंगे, जल्दी सो जाएंगे, आज कल गिफ्ट है ना। खुश
खुश हो जाते हैं, कुछ भी टॉर्चर ले लेंगे। मम्मी चिल्ला रही है, ठीक है कोई बात नहीं, कल तो गिफ्ट मिलने, मम्मा चिल्लाओ चिल्लाओ चलेगा। क्यों? एक आनंद उनके सामने रखा है कि उनको मालूम है गिफ्ट मिला है। बर्थडे के दिन कुछ भी कहो बच्चे से, वो फिर भी खुशी है। क्यों? उनको मालूम है मेरा बर्थडे आज। एक अलग आनंद रहता है। वैसा आनंद आपके साथ रहना चाहिए। सब लोग हैं मेरे साथ? सबकी आंखें बंद हो रही है? 1% वाला सब लोग बोलो 1%। सबसे पहला वाला क्या था? 1%। 1%। 1%। आवाज और धीरे धीरे हो रहा है। सिर्फ 2 ही जन थे, 3 ही जन। पहला वाला क्या था? 1% दूसरा? एक वचन, तीसरा? दिव्य वचन, दिव्य वचन। तीसरा? चौथा? चूरचार, पांचवा? धागा, छठवा? और 7वां? पता नहीं, पता नहीं। एक लक्ष्य, एक लक्ष्य पता नहीं। एक लक्ष्य। तब रीच किया। आपको पता है बहुत सालों तक एक लड़का जो था बहुत बीमार था। इतना बीमार हो चुका था कि वो काकड़ी हो चुका था, पूरा एकदम पतले। हाँ, इनसे भी पतले हो चुके थे। तो अभी सब देख रहे हैं वहाँ पे, रोशनी से नहीं है, उनके बाजू में। हाँ, तो सब रोशनी को देख रहे, रोशनी शर्मा रही, अरे वाह मैं पतली। ठीक है, बहुत पतला हो चुका था वो। और उनके कमर के नीचे जो था ना, वो ये हो चुके थे, क्या बोलते हैं, पैरालाइज मतलब लकवा। और वो उठ नहीं पाते थे। नौजवान लड़का था, बहुत जवान था वो, पर वो उठ नहीं पाता था। तो वो बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर मुझे जवाब दो, परमेश्वर मुझे चंगाई दो। क्यों? क्योंकि उसके घर वाले जो थे क्रिस्ती थे। पर उसके पास सिर्फ एक ही चीज था करने के लिए, वो सिर्फ सोया रहता था और सीलिंग मतलब क्या देखता था? छत को देखता था, बस ऐसा सोया रहता था। परमेश्वर कब तू मुझे चंगा करेगा, कब तू मुझे चंगा करेगा, ऐसा रोते बैठता था। आपको पता है जब आप ऐसे हालत में हो क्या हश्र होता है आपका? जब लकवा मारता है किसी को, क्या हालत होता है इन लोगों का? ऐसा ही दिन भर खाना भी ऐसे ही खाता था, सब ऐसा करता दिन भर। सोचो क्या पीठ का होता रहेगा, क्या बदन का होता रहेगा। ऐसा ये बंदा प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसने सोचा मेरे पास एक ही चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि उन ज़माने में टीवी नहीं हुआ करता था या मोबाइल नहीं हुआ करता था वगैरह, कुछ नहीं हुआ करता था। उस ज़माने में उसके पास सिर्फ बाइबल था, अपना दादी का बाइबल था। तो वो बाइबल पढ़ता था, बाइबल पढ़ता था, बाइबल पढ़ता था, परमेश्वर मुझे चंगा कर, बाइबल पढ़ता था, बाइबल पढ़ता था। बाइबल पढ़ते पढ़ते उसके आंखें आ गई मार्कुस का सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय 22 वचन से आगे। उसके आंखें आ गई इस वचन पे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, सब लोग बोलो, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो। सब लोग बोलो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। वापस से, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगोगे, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया। गारंटी क्या है? मिला है क्या? विश्वास खुद गारंटी है। विश्वास खुद गारंटी है। कब तुमको विश्वास करना चाहिए कि मिल गया? मिलने के पहले कि मिलने के बाद? मिलने के पहले। जब तुम विश्वास करते हो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हारा हाव भाव कैसा हो गया? बदल जाएगा ना, कि हाँ मेरे को मिल गया यार, मेरे को मिल गया, और सच में तुमको दिया जाएगा। सब लोग बोलो, दिया जाएगा। उसने ये वचन को पकड़ा और बोला, परमेश्वर यहां पर लिखा है कि मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, पर मैं ये विश्वास नहीं कर रहा कि मुझे मिल गया। अगर मुझे मिल गया तो मैं चंगा हो चुका हूं। उसकी आंखें खुल गई। अगर मैं यहां पर लिखा है कि मुझे दिया जाने से पहले मैं विश्वास करना चाहिए कि मुझे मिल गया, तो मतलब मैं चंगा हो चुका हूं। अगर मैं चंगा हो चुका हूं, मैं सो क्यों रहा हूं? और उसने हाथ एक ऐसा डाला, दूसरा हाथ ऐसा डाला, थोड़ा थोड़ा करके अपना पैर नीचे डालने की कोशिश किया,
और शैतान ने, वहां पर लिखा है, उसने कहा अपने इसमें बुक में, शैतान ने उससे कहा पिछले बार तूने कोशिश किया, तेरा भाई भी नहीं था, तेरा कोई भी नहीं था तुझे उठाने के लिए, 18 घंटे तक तू जमीन पे ही पड़ा हुआ था, तेरा हालत क्या हुआ था, तू वापस से कोशिश करेगा? वो बोला शैतान चुप हो जा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं चंगा हो चुका हूं, मुझे मालूम है कि मैं चंगा हो चुका हूं। अरे शैतान बोला, अरे आज तो तेरा भाई भार्गव गया है, तेरा बाप भी नहीं है, तेरा माँ भी नहीं है, कोई भी नहीं है घर में, तू अकेला है, अगर तू गिरेगा तो 24 घंटे तक, तू 2 दिन तक ऐसा ही पड़ा रहेगा, तू क्या करेगा फिर? बोला कुछ नहीं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, क्योंकि यहां पर लिखा है मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मतलब मैं चंगा हो चुका हूं। उसने अपने पैर फेंक दिए ऐसे ही बदन से, और जैसे पैर फेंक दिए बोले कि मेरे पूरे पैर में ऐसे कांटे कांटे जैसे झंझनाट हुआ, और जैसे कांटे कांटे वाला झंझनाट हुआ पूरे पैर में, एक ही झटके में शक्ति आ गया, तुरंत शक्ति आ गया, वो खड़े हो गए और वो बड़े से आज प्रचारक बन चुके थे। आपको पता है उसका नाम क्या है? केनेथ हेगन। और विश्वास के सबसे बड़ा योद्धा, सबसे बड़ा प्रचारक पूरे दुनिया में उसको कहलाते हैं, और उसके सेवकाई से बहुत सारे सेवकाई आज स्थापित हुए हैं। समझ में आ रहा है? एक वचन, एक बस वचन उनको मिला और उनका जिंदगी बदल गया। लाखों करोड़ों लोगों को अपना जवाब मिला, सिर्फ उस आदमी ने एक वचन पे काम किया। और आपको पता है कितने 25 साल तक वो एक ही वचन पे प्रचार करते थे, 25 साल तक। और सब लोग बोलते थे अरे कितना इस वचन पे प्रचार करोगे? कुछ लोगों को लगा कि उसने ही वो वचन लिखा, इतना उसने प्रचार किया उस वचन पे कि प्रार्थना करो तो तुम्हें दिया जाएगा। समझ आया कि नहीं है? आपका विश्वास क्या है? कितना आपको चाहिए? कितना चिन्ह आप परमेश्वर से मांग रहे हो? कितना मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे और आप कर नहीं रहे हो? कितने जनों ने यीशु को जानना चाहते हैं बहुत गहरी रीति से? कितने जन सुसमाचार, चारों सुसमाचार लगातार पढ़ रहे हर दिन? जब मैंने बोला था चारों सुसमाचार, सिर्फ 4 सुसमाचार अगले 3 महीनों के लिए पढ़ो। परमेश्वर के जन के वचन का आप आदर नहीं करते। जब मैं बोलता हूँ कुछ करने के लिए, करते नहीं हो, तो आपको कैसा कुछ मिलेगा? दिव्य वचन, एक दिव्य वचन काफ़ी है। बाइबल खोलो, एक दिव्य वचन खींच लो वहाँ से। एक चूरचार काफ़ी है, एक धागा काफ़ी है, एक इच्छा काफ़ी है, और एक लक्ष्य काफ़ी है। आप कितने के लिए ढूंढ रहे हो? परमेश्वर के लिए पूरे आग अगर होना है आपको, पूरे क्या बोलते हैं, आग से भरना है, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े चीज़ करना है ना, 1% काफ़ी। परमेश्वर 1% भी मुझे आपसे मिल गया ना, मेरे लिए काफ़ी है। मैं दौड़ूंगा, वो 1% को लेके मैं दौड़ूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह ने सिमोन, एंड्रू, ये सब लोगों को देखा वहाँ पे और बोला आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें लोगों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मछुआरे, आओ मेरे पीछे। आपको पता है उन्होंने क्या किया? क्या किया? तुरंत सब फेंक दिया, बिजनेस छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। आज उन्हीं लोगों ने दुनिया बदल दिया। समझ में आया? एक शब्द यीशु की तरफ से आया और उन्होंने सब छोड़ दिया। आप कितने बार यीशु ने आपसे बात किया? कितने बार यीशु मसीह ने आपसे कुछ कहा? पवित्र आत्मा ने आपसे कुछ कहा करने के लिए, और फिर भी आज तक आप नहीं कर रहे हो और रुके हो कि पवित्र आत्मा मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है कुछ? परमेश्वर बोल रहे हैं वो 1% अगर मैं आपको दूं, वो 1% के साथ क्या करोगे? बताओ मुझे। सब लोग हैं यहाँ पे? बताओ मुझे क्या करोगे? आंखें बंद कीजिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। हमारे लिए 1% काफ़ी है पिता, एक बूंद काफ़ी है, एक छूना काफ़ी है पिता, एक वचन काफ़ी है आपके तरफ से पिता। परमेश्वर के जन से एक वचन काफ़ी है। वो छूरछाड़ जो परमेश्वर की तरफ से आता है वो भी हमारे लिए कुछ भी चलेगा। 1% भी हमको मिल गया पिता परमेश्वर, हम दुनिया बदल सकते हैं, हम इतिहास लिख सकते हैं, हम अपना पूरा ज़िंदगी उस पर आधारित कर सकते हैं, जैसे केनेथ हेगन ने किया पिता परमेश्वर। वो एक वचन उनको मिल गया और उनको चंगाई प्राप्त हुआ। वैसे ही पिता परमेश्वर वो एक वचन जो हमें मिला है, वो एक आपके तरफ से आवाज़ जो हमें आया है, उस पे हम काम करना चाहते हैं पिता।
अभी आपके आंखें बंद रखना और सोचो कि परमेश्वर ने आपसे कुछ तो कहा है। वो एक चीज़ कहा है करने के लिए जो आप नहीं करो। एक चीज़, सिर्फ एक चीज़। कौन सा वो एक चीज़ है जो आप बहुत देर से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से नहीं कर रहे हो? परमेश्वर बार बार आपके मन में बोल रहे कि ये करो, ये करो, ये करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, और आप फिर भी नहीं कर रहे। सोचो वो एक चीज़ क्या है जो यीशु आपसे कह रहे करने के लिए, और आपका जीवन संवर जाएगा, बदल जाएगा। वो एक चीज़ क्या है? पवित्र आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है। वो 1%, वो एक चीज़, वो एक वचन जो आपके दिमाग में हमेशा घूमता है, वो एक शब्द जो आपके दिमाग में घूमता है, जो परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, कह रहा है करो, इस पे करो, इस पे मनन करो। जब पतरस नाव में बैठे थे दूसरे शिष्य के साथ, तूफान चल रहा था, पतरस ने पूछा, यीशु मसीह मुझे भी चलना है, मुझे भी आना है आपके पास। यीशु मसीह ने एक वचन कहा, आ जाओ। एक शब्द, आओ। एक शब्द, आओ। यीशु मसीह ने नहीं कहा पतरस आओ, यीशु मसीह ने कहा आओ। बाकी शिष्य भी उठ के चले जा सकते थे, पर वो एक वचन को सिर्फ एक जन ने पकड़ा, वो है पतरस। सिर्फ एक जन वो नाव के बाहर आया और पानी पे चलने लगा, वो है पतरस। क्योंकि वो उसने जाना कि अगर मुझे एक वचन भी मिला मेरे स्वामी से, मेरे प्रभु से, वो मेरे लिए काफ़ी है। बाकी 11 शिष्य भी चल सकते थे वो एक वचन पे, पर वो नाव में बैठे रहे। ये 1% वाले ही दुनिया को प्रचार करते हैं यीशु मसीह के बारे में। आप 1% बनना चाहते हो तो पवित्र आत्मा से कहो, वो 1% को मैं थामूंगा, वो 1% को मैं पकड़े रहूँगा, और वो 1% पे काम करूँगा, वो एक वचन पे काम करूँगा, वो एक प्रकाशन पे काम करूँगा, वो एक आपके आवाज़ पे काम करूँगा, और पूरी ज़िंदगी जीऊँगा वो एक वचन से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके आत्मा ने सबसे बातें किया यहाँ पे। सारा आदर गौरव और जलाल आपको मिलती रहे, यीशु मसीह के मीठे नाम में, आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.